तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर की, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में लाया हूं आपके प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के लिए। ये पूरे तरीके से आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके टोटल, और जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अभी तक नाइलेट ने इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया है कि किस चीज के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम ये मान के चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जिनकी कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है। फिर भी मैंने एक सेट तैयार किया है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूं। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बिना वक्त गवाए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेके आया हूं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है कि आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको डेवलप किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, गिडियो वैन। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। जो लोग पाइथन पढ़ते हैं, जिन्होंने पाइथन पढ़ी है, उनको पता ही होगा किसने इसको डेवलप किया था। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, कौन सी जो है वो पाइथन जो है कौन सी चीज को सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी जो तीनों है वो तीनों इसके अंदर यूटिलाइज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है जब वो आइडेंटिफायर को यूज करती है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यस, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है अगर वो आइडेंटिफायर का प्रयोग करती है। तो यानी थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं .py, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। .py इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, py इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड और नॉट इंटरप्रेटेड, तो ये बिल्कुल सही है, बी पॉइंट इसका सही है। पाइथन जो कोड होता है वो तो ना तो कंपाइल्ड होता है और ना ही इंटरप्रेटेड होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं धीरे से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ऑल कीवर्ड्स इन द पाइथन आर इन। जो ऑल कीवर्ड्स होते हैं उसका किस चीज में होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड की बात करें तो सारे कैपिटलाइज नहीं होते। सेकंड अगर हम बात करें, सारे लोअर केस में भी नहीं होते, सारे अपर केस में भी नहीं होते। दैट्स मीन क्योंकि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ में आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, कुछ स्मॉल होते हैं। तो कीवर्ड्स कोई नेसेसरी नहीं है कि वहां पर ऑल अपर केस में हो, लोअर केस में हो या कैपिटलाइज्ड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 + 3 मॉडुलस 5। तो 4 + 3 मॉडुलस 5, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7, क्योंकि 3 मॉडुलेशन जो यहाँ पर देखा जाएगा उसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 3 मॉडुलस 5 है। मॉडुलस 5 को क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रह जाती है जो होती है। तो 4 को अगर हम मॉडुलस करते हैं 5 से तो 3 होगा, यानी 4 + 3 = 7 राइट आंसर हो जाएगा इसका। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो इसमें कौन है जो ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कराता है यहाँ पर। तो
ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हम बात करें तो इंडेंटेशन जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कराती है ब्लॉक ऑफ कोड को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इंडेंटेशन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया है विच कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। इनमें कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो फंक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फंक्शन यूज नहीं होता, फन यूज नहीं होता, डेफ वर्ड होता है डिफाइन करने के लिए। किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप डेफ वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव द सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैस्ट्रिक। तो हैस्ट्रिक के माध्यम से हम पाइथन के अंदर कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पर i इक्वल टू 1 दे रखा है, वाइल ट्रू, जब ट्रू होगा, इफ i डिवाइडेड मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, ब्रेक कर देना है और प्रिंट कर देना है i को। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं 11 के। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2 3, एरर दे रखा है 1 2 दे रखा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर i की बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर मॉडुलस 3 है, डिवाइड 3 सी बात कर रहा है, स्टार्टिंग करेगा वहीं से 1 से, और जब ये 1 की वैल्यू को लेगा यानी पहली वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी 2 होगी और तीसरी जब होगी वो 3 होगी। तो i की वैल्यू जब 3 आएगी तब ये इक्वल हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा। उससे पहले की दो वैल्यू प्रिंट करेगा यानी पहली वैल्यू 1 होगी और दूसरी 2 होगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आएगा 1 2 यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी करंटली वर्किंग ऑन। कौन से फंक्शन के माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सिस वर्जन 1 जो यहाँ पर आता है ये हम यूज़ करेंगे, यानी ए पॉइंट अगर हम यूज़ करते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को अगर हम यूज़ करते हैं इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो वर्जन है वो हमें डिटरमाइन कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग द कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। रन टाइम के समय पर जो फंक्शन क्रिएट होता है, यूज़ होता है, सपोर्ट करता है पाइथन, वो कौन सा होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें 13 का तो उसका राइट आंसर होगा लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन के माध्यम से हम क्रिएशन के टाइम पर सपोर्ट करता है पाइथन आपका, तो लैम्डा फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 14, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग इन द पाइथन। कौन सा प्रोसीजर जो होता है यहाँ पर ऑर्डर होता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी 14 की अगर हम बात करें तो पैरेंथेसिस पहले यूज़ होते हैं जिसको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट फिर यूज़ होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसको पैड डी डैश बोला जाता है, पैड मास, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका यहाँ पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड इफ। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कोड के लिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और x इज लेस देन 2 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड, x डबल लेस देन जो है इज लेस देन 2। प्रोग्राम इज इनकम्प्लीटेड है आपका स्नैपशॉट इफ शिपमेंट इफ। इसमें कुछ डाउट है क्योंकि रीज़न ही है कि क्वेश्चन जो है आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए इसको बात को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव कराते हैं। व्हाट डज PIP स्टैंड्स फॉर पाइथन। अगर PIP की बात कर रहे हैं तो PIP जो है वो आपका रिप्रेजेंटेशन कराता है यूनिफाई अनलिमिटेड लेंथ, नहीं, ये ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग द ट्रिलिंग अंडरस्कोर्स, नहीं है, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो ये PIP जो है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम के रूप में आता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। PIP का जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्ड इन पाइथन। तो नंबर जो वेरिएबल नेम्ड है पाइथन का वो यहाँ पर डिटरमाइन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वेरिएबल नेम के लिए क्या ट्रू है इसमें, अगर हम उसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वो अंडरस्कोर एंड नहीं, ये नहीं है। अनलिमिटेड लेंथ, हाँ ये राइट आंसर है। अनलिमिटेड लेंथ होती है आपके वेरिएबल की इसमें, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा आपके 17 का। नेक्स्ट, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन के लिए बेटर है या उसका वैल्यू डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेशन देख रखा है वो यहाँ पर दिया गया है हमें टू, जब डबल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, डबल एक्सपोनेंट जो यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं, इसका मतलब पावर होता है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 की पावर 2 डिटरमाइनेशन है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वैल्यू डिटरमाइन करेगा, आपके 3 वैल्यू को डिटरमाइन करना है। यहाँ पर आउटपुट जो होना है वो 3 वैल्यू के रूप में होना है। तो पहले हमारी जो वैल्यू है वो पावर के रूप में आएगी, यानी 3 की पावर 2 होता है आपका 3 की पावर हो जाता है 2 आपका 9, यानी 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। फिर सेकंड वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर दिया गया है किसका, 2 की पावर आपका होता है 3, 8 हो जाता है, और 8 का जो पावर होता है 64, यानी 64 हो जाएगा सेकंड वैल्यू। और थर्ड देख लेते हैं, अगर ये भी 512 आती है तो ठीक है। तो एक्सपोनेंट लगे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डबल एक्सपोनेंट है, सही है, 512 ही आएगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 18 का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रांसक्रिप्शन डिवीजन ऑपरेटर इन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो फ्लोर डिवीजन होता है उसके लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है वो है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड यहाँ पर लिखा गया है, उसका आउटपुट क्या होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, एल एक लिस्ट दे रखी है 10, 20, 22, 30 के लिए, और इसमें हेलो है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन की है, आपके के के अंदर डिटरमाइनेशन हुआ है, के की वैल्यू जो ली है वो 2:9:2 दिए रखा है। और आपको पता है कि जब हम लिस्ट में डिटरमिनेशन करते हैं तो पहला जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टार्ट वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टॉप वैल्यू होती है, और थर्ड जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टेप वैल्यू होती है। यानी ये साफ साफ फंडा है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे। इसके बाद जो स्टेपिंग होगी, 9 का मतलब है 8 तक जाएंगे, क्योंकि एक माइनस होकर चलता है, और 2 की स्टेप वैल्यू लेके चलेंगे। और प्रिंट करना है के को, और के में भी कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, स्टार्टिंग क्लियर नहीं है, यानी स्टार्टिंग से करनी है, और कहाँ तक जानी है, उसकी 5 वैल्यू तक जानी है, यानी 4 तक जाना है, और उसमें भी 2 की स्टेपिंग लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि आपके के की वैल्यू क्या आएगी और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएंगी, तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर प्रोग्राम से हमें आउटपुट देखना है, थोड़ा आउटपुट हम ऊपर ही लेके चलते हैं, इसमें हमें क्लियरिफिकेशन जल्दी हो जाए। यहाँ पर हमने एंटर किया मगर वो वहीं जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहली वैल्यू हम चेक कर लेते हैं क्या होती है, क्योंकि यहाँ पहली 22 है, और यहाँ चेक कर लेते हैं पहली जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो पहली लिस्टिंग की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 नंबर पे आएगी। तो इंडेक्सिंग अगर हम चेक करते हैं तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यानी पहली वैल्यू जो आएगी वो 22 आनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो किसके पास 22 वैल्यू आ रही है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन सा इसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप है उसकी अगर हम बात करें, तो इम्यूटेबल की अगर हम बात करें, देखिए लिस्ट जो होती है वो इम्यूटेबल होती है क्योंकि उसमें अल्ट्रेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। बट टपल जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है क्योंकि उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो टपल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ द काउंट फंक्शन इन टपल। टपल में काउंट फंक्शन का यूज क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट द नंबर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन। उसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी ऑकरेंस कितनी बार यूज की गई है उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात कर रहे हैं, 23 में आपका आता है यहाँ पर, द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विद द पैरामीटर्स n इक्वल टू 8 है फॉर i इन रेंज 1,n+1, यानी 8 तक जाएगा, 9 तक सॉरी। और इफ i इज ग्रेटर देन 1, i अगर 1 से ज़्यादा होता है फॉर i इन रेंज, ये हो जाएगा। तो इसके प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है उसकी i की रेंज के अंदर, वो फिर रेंज के अंदर लगाई गई है 2 से लेकर
आई तक की वैल्यू के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा, पहला जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो 2 से होगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो आपकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा आई इज मॉडुलस टू ए, यानी आई की वैल्यू को हम डिवाइड करते हुए चलेंगे ए से। तो यहाँ सीधी बात है, जो आपके नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर्स जो होंगे उसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो सीधी बात, इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। इनमें फॉलोइंग पाइथन फंक्शंस में कौन सा आउटपुट होने वाला है। तो इसकी बात करें 24 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मिन है। तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं एक बार। पहले हमें इनर पोर्शन को सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्स में जो वैल्यू है मैक्स वो आएगी आपकी यहाँ, यानी इसका राइट आंसर -3 होगा। और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो उसकी राइट आंसर जो जाएगा वो भी -3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा बी हो जाएगा, यानी -3, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में पहले हमें -3 मिलेगा, क्योंकि मैक्स जो बड़ा पद है वो -3 है दोनों में, -4 और -3 में बड़ा पद जो होता है -3 होता है। और इन सब में मिनिमम जो है वो भी -3 है। तो इसलिए यहाँ पर जो अगर देखा जाएगा तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला 25 नंबर होगा, वो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो में बोला है कि हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में थोड़ा सा गर्मी बहुत है तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही है रिकॉर्डिंग करने का, बहुत गर्म लग रहा है, मैं इस टाइम पूरा पसीने में भीगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इसको 25 तक का छोड़ रहा हूँ। और आगे की क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा एग्जामिनेशन से पहले। सो दैट्स वाई इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 50 क्वेश्चन के लिए बोला, बट मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप कौन सा नहीं है। तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं टपल्स भी आपका कोर डेटा टाइप है, लिस्ट भी है, डिक्शनरी भी है, सिर्फ क्लास जो है वो डेटा टाइप नहीं है, आपके कोड डेटा टाइप में यूज़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लास। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में आने के चांस ज़्यादा हैं। और बचे हुए 25 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दूसरों तक पहुंचाना। एट लास्ट मैं ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।